हेलो स्टूडेंट्स, I'm शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ विस्टा का 5th चैप्टर इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। देखिए, इस स्टोरी में जो कॉलिन डेक्स्टर है वो एक क्रिमिनल के बारे में यहाँ पर बताएंगे। क्रिमिनल का नाम है आपके इवांस जेम्स रॉड्रिक, जो कि 3 बार जेल तोड़कर भाग चुका है और इस बार फिर से वो एक एफर्ट करने वाला है और इसीलिए उसको एक टाइटल दिया गया है इवांस द ब्रेक। इवांस द ब्रेक। और क्योंकि उसने जो है ही हैज़ ऑलरेडी एस्केप फ्रॉम द प्रिजन 3 टाइम्स, 3 बार जेल से भाग चुका है। ही इज़ नाउ पुट अंडर द स्ट्रिक्ट वॉच, और इसलिए उसको बहुत ही अच्छे से रखा गया है जेल में। कौन है क्या है देखते हैं समरी इस चैप्टर की आपकी। इवांस एक क्लेप्टोमैनिक इन ऑक्सफोर्ड प्रिजन। देखिए, दैट मीन्स कि वो एक चोर है। ए हार्डेंड क्रिमिनल इवांस हैज़ डोज द पुलिस ओफन हैड ऑलरेडी एस्केप फ्रॉम द प्रिजन 3 टाइम। देखिए, वो 3 बार जेल तोड़कर भाग चुका है। छोटे मोटे केस ही हैं उस पर, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है। बस उस पर क्रिमिनल वो इसलिए बन गया क्योंकि वो जेल तोड़कर भागता है अपनी सज़ा पूरी होने से पहले ही वॉज देन पुट इन एनी ऑक्सफोर्ड प्रिजन was under strict surveillance and the prison governor was very conscious. Evans had an amiable and peaceful nature. He wanted to sit for ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन। देखिए, बहुत ही अच्छा नेचर का व्यक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। और पर प्रिजनर जो है वहाँ पे, जो गवर्नर है वहाँ के ऑक्सफोर्ड प्रिजन के, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है उसको लेकर, क्योंकि अब उसने एक इच्छा जाहिर कर दी है क्या, वो ओ लेवल एग्ज़ाम जर्मन एग्ज़ाम देना चाहता है। तो उसको बैठने के लिए अलाउ कर दिया है बोर्ड ने। ही वॉज अलाउड टू डू सो। द नाइट कोचिंग क्लासेस वर अरेंज्ड फॉर हिम। और उसके लिए क्या है, नाइट की में क्लासेस भी अरेंज करी जा रही हैं। मतलब उसको पढ़ाने के लिए एक टीचर आता है, जर्मन टीचर विजिटेड रेगुलरली टू टीच हिम। उसको पढ़ाने के लिए आते हैं और वो नाइट में आते हैं और उनको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड एग्री टू होल्ड द एग्जामिनेशन इन द प्रिजन सेल। देखिए, पहले तो वो मना कर देते हैं एग्जामिनेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, फिर वो कह देते हैं कि ठीक है, उनको परमिशन दे देते हैं गवर्नर को कि आप क्या है जेल में ही इसका एग्ज़ाम करा सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने क्या है, एक प्रीस्ट को अपॉइंट कर दिया है जो कि उसके लिए उसका एग्ज़ाम लेगा वहाँ जाकर। प्रिकॉशनरी स्टेप्स वर टेकन टू प्रिवेंट इवांस फ्रॉम एस्केपिंग द प्रिजन वंस अगेन। इवांस टीचर बिड हिम गुड बाय। जिस दिन लास्ट डे होता है तो इवांस की टीचर उसको गुड बाय बोलते हैं। और देखिए, उस सारे स्टेप्स वगैरह जो भी जेल के अंदर करने थे उन्हें, प्रिजन के अंदर, ताकि वो बच के ना निकल सके, यहाँ से भाग ना पाए, तो वो सब करे जा रहे हैं, सारे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इवांस की टीचर उसको गुड बाय बोल के जाते हैं और साथ ही वो क्या कहते हैं, असर्टेड दैट इवांस वुड नॉट पास, कि इवांस पास नहीं होगा क्योंकि वो पढ़ता नहीं था सही से उनसे। एंड 2 प्रिजन ऑफिसर से यहाँ पे जैक्सन एंड स्टीफन्स चेक्ड इवांस सेल। इवांस रेजर वॉज टेकन अवे एंड बट हार्मलेस हेड वॉज अलाउड टू बी रिटेन। अब देखिए, उसका एग्ज़ाम जब स्टार्ट होने वाला होता है नेक्स्ट डे, उससे कुछ टाइम पहले जो है स्टीफन और जैक्सन उसके पास आके उसको छेड़ते हैं, चिढ़ाते रहते हैं दोनों उसके साथ, उन दोनों उसको। और वो उससे कहते हैं कि तुम शेव कर लो और ये कर लो। उसके हाथ से रेज़र भी छीन लेते हैं, कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। उसको उसकी हेड को उतारने के लिए भी कहते हैं तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि ये मेरे लिए लकी है, तो वो उसको हेड को अलाउ कर देते हैं, बड़ी वाली जो हेड होती है। एट 8:45 अ पर्सन नेम मैकलेरी एंटर द प्रिजन। देखिए, उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, 8:45 का टाइम है। मैकलेरी उस प्रिजन में एंटर हो चुके हैं, जो कि एक इन्विजिलेटर हैं। ही कैरिड ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस। उनके पास क्या है, एक ब्राउन कलर का सूटकेस है विद सील क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर क्या है, एक सील क्वेश्चन पेपर एंड अदर थिंग्स टू यूज़, और बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं उसमें यूज़ की। जैक्सन फ्रीज्ड मैकलेरीज क्लोथ एंड मैकलेरी वॉज अलाउड टू कीप हिज रीडिंग ग्लासेस एंड अ स्मॉल इन्फ्लेटेड रबरिंग रिंग। और मैकलेरी को रीडिंग ग्लासेस के लिए अलाउ कर देते हैं, मतलब उनके पास कुछ जो भी चीज़ होती हैं वो भी रखवा देते हैं, कहीं उनको नुकसान ना पहुंचा दे इवांस जब वो उसका एग्ज़ाम ले रहे होंगे। और इसके अलावा प्रिजन गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर टू लिसन टू ईच एंड एवरी साउंड इन इवान सेल। और प्रिजन जो गवर्नर जो है प्रिजन के, तो उन्होंने क्या कर दिया है, उसके रूम में जिस सेल में जिस जगह पर इवांस का एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे एक रिकॉर्डर रखा हुआ है, और जिसकी वॉइस या जितनी भी बातें होंगी वो क्या है, रिसीवर के थ्रू उनको गवर्नर को सुनाई देंगी। जैक्सन एंड स्टीफन केप्ट इसके विजिलियंस फ्रॉम आउटसाइड। और उनके सेल के बाहर क्या है, उसको लॉक कर दिया गया। उसके भी बाहर क्या है, जैक्सन और स्टीफन की ड्यूटी लगा दी गई है, जो कि वहाँ पर खड़े रहते हैं। पहले तो एक रूम के अंदर ही होता है और एक जो है बाहर होता है। द एग्जामिनेशन बिगिन एट 9:25
द असिस्टेंट सेक्रेटरी रैंग एंड आस्क्ड टू मेक सम करेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर। देखिए कॉल पहुंचता है, जिस क्वेश्चन पेपर में कई बार ऐसा होता है मिस्टेक होती हैं, तो उसी से रिलेट था। एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन द इन्विजिलेटर मैकलेरी वॉज escorted to the main gates by Stephen. Stephen came back। और देखिए वो उसको मैकलेरी को छोड़ने जाते हैं मेन गेट तक, कौन, स्टीफन, और स्टीफन वापस आते हैं। ही शॉक द, देखिए इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने बिल्कुल शॉर्टकट में समरी लिखा है, तो इसमें आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी जब वो करेक्शन के लिए आते हैं तो वो वहाँ पर उसमें कुछ करेक्शन बताते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि भाई मैकलेरी जो होता है यहाँ पे, जो कि इन्विजिलेटर है, तो उसको कहते हैं भाई राइट साइड में जो है भाई ये लिखो 3 2 1, यहाँ पे ये लिखो, और तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन जो है गलत है, मतलब ग्रामर से रिलेट एडजेक्टिव का रूल था वो, तो उसमें वो उसको बोलते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ एक प्लेस का नेम होता है, तो वो उसको रीड करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम इसको सही से करके लिख लो। तो इवांस वो सब चीज़ें करता है और वो उसको बताते रहते हैं कि राइट साइड बॉक्स में ऐसे लिखिए और उधर ऐसे लिखिए, तो वो ये सारी चीज़ें लिखता है। अभी क्या होता है कि जब मैकलेरी जेल में आते हैं, मतलब वहाँ पे प्रिजन में आते हैं उसका एग्ज़ाम लेने, तो उनकी अच्छी खासी हाइट थी, उन्होंने एक लॉन्ग कोट पहना हुआ था, ओवर कोट जिसे आप कह सकते हैं, तो वो पहन के आए थे और उनकी लैंग्वेज बहुत ही क्लियर और थी। तो जब वो आते हैं और जब वो वापस जा रहे होते हैं, तो स्टीफन को कुछ थोड़ा सा डाउट होता है, मतलब मैकलेरी जब वापस जाते हैं तो उसे डाउट होता है जब वो उनसे बात करता है। तो अभी क्या हुआ कि जब वो सोचने लगता है, अब देखिए पूरा एग्ज़ाम दिया जा रहा है, उस एग्ज़ाम के दौरान आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत लेंदी चैप्टर है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो जब उसका एग्ज़ाम लिया जा रहा होता है, तो स्टीफन और मैं जो जैक्सन है वो बीच बीच में आके देखते रहते हैं उसको, और वो भी बेचारा, उसे जब भी वो देखते हैं तो वो क्या कर रहा होता है, वो मुंह में पेन डाल कर ऊपर की साइड देख रहा होता है, तो वो सोचते हैं कि पता नहीं इसे कुछ आता भी है या नहीं एग्ज़ाम में, पर वो इसी तरीके से बैठा रहता है पूरे एग्ज़ाम में। और जब एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है तो स्टीफन जो है मैकलेरी को गेट तक छोड़ने जाते हैं, जो कि इन्विजिलेटर थे, और वो सोचते हैं कि बाहर से उसका सेल को लॉक करके जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि चलो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट या फ्री हो जाता हूँ, पर जाते टाइम उनके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो वापस से उस सेल में मुड़ते हैं और देखने लगते हैं कि इवांस इस समय क्या कर रहा है, एग्जाम ओवर हो चुका है। तो ही वॉज शॉक टू सी अ मैन स्प्रॉल्ड बैक इन इवांस चेयर एंड द ब्लड वॉज ओजिंग फ्रॉम हिज हेड एंड द सायरन्स वर साउंडेड। तो देखा उन्होंने क्या कि इवांस की चेयर पे जो है, इवांस जिस पे बैठा हुआ था, तो वो चेयर पे वही इवांस जो बैठा हुआ है, उसके पूरे चेहरे से क्या है ब्लड निकल रहा है उसके हेड से, उसके मतलब चोट लगी हुई है। और वो देख के घबरा जाते हैं, वो तुरंत गवर्नर को सभी को इन्फॉर्म कर देते हैं और सायरन बज जाते हैं पूरे उसमें प्रिजन में, ऑक्सफोर्ड प्रिजन में। इट वॉज थॉट दैट मैकलेरी हैड बीन हिट बाई इवांस। और सब लोग क्या सोचते हैं कि ये कौन है, ये मैकलेरी है जो चेयर पे पड़ा हुआ और इवांस ने इसको हिट किया है। इवांस इन द गाइज ऑफ मैकलेरी हैड एस्केप्ड। और इवांस जो है मैकलेरी के का भेष बदल कर या उनका उनका कोट पहन के ओवर कोट, और यहाँ से चला गया। तो ये सब सोच रहे थे। इट वॉज फाउंड अ मैसेज दैट हैड बीन सेंट टू इवांस, समवन कनेक्टेड विद द एग्जाम बोर्ड हैड हेल्प इवांस एस्केप। देखिए सब लोग को यही लग रहा था कि कोई उससे कनेक्ट एग्जाम बोर्ड का, जो कि उसको भगाने में मतलब हेल्प करता है। मैकलेरी वॉज देन टेकन बाई अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट कार्टर इन हिज वेन टू एल्सफील्ड। इवांस वॉज सस्पेक्टेड टू हैव गॉन देयर, और उनको डाउट है कि कहाँ गया है वो। तो अभी देखिए जो मैकलेरी, जो जिनके फेस से इतना ब्लड बह रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, तो वो उनको क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइज करने के लिए जाते हैं। तो फटाफट से वैन का अरेंज करते हैं, तो उसमें वैन में वो बैठते हैं, तो उनके हाथ में एक पेपर होता है, तो वो उसे क्या है उस सुपरिटेंडेंट को देते हैं, कहते हैं कि देख मुझे पता है, आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, पर मेरे पास ये है, ये इवांस को पकड़ने में आपकी हेल्प करेगा, मतलब एक क्लू उनके पास था ऐसा कुछ। The governor was able to decode the message and it was figured out the Evans was going to Newberry। और उसके थ्रू जो यहाँ पे पुलिस है वो जो गवर्नर है वो ये जानने में एकदम सक्सेस उन्हें मिलती है क्या कि इवांस कहाँ पर गया होगा, न्यूबरी गया होगा। द इंफॉर्मेशन was passed on the inspector bell for necessary action। However, the news of McLary's disappearance due to Carter's negligence came as a shock, and it was realized that it was Evans imprisoning and McLary that had been escorted out by Carter। It was McLary who had gone out of the jail earlier। देखिए इसमें क्या हुआ
मैं आपको वो थोड़ा और डिटेल में स्टोरी बता देती हूँ कि जब मैकलेरी को वो लेकर कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो वो हॉस्पिटल में उनको एडमिट करके और सीधे निकल जाते हैं कहाँ, न्यूज़बरी की तरफ, जहाँ पर इवांस होगा या उसको पकड़ने के लिए। तो देखिए अभी जब वो जाते हैं तो बाद में उन्हें लगता है कि चलो हॉस्पिटल में कॉल करके पूछता हूँ कि वो मैकलेरी सही है या नहीं है। तो वो कॉल करके पूछते हैं कि हाँ यहाँ पे एक ऐसे ऐसे बंदा आया था, तो वो कैसी है, वो कैसे हैं। तो वो कहते हैं यहाँ तो कोई भी बंदा नहीं आया। तो वो समझ जाते हैं कि वो उसकी चाल थी कि वो मैकलेरी नहीं, वो कौन था, इवांस था। और वो इस चीज़ को भांप लेते हैं और एटलीस्ट वो अंत में आके जो है फिर वापस न्यूज़बरी जाते हैं। अभी वो सोच रहे हैं कि कहाँ पर जाना है मुझे, तो वो न्यूबरी की तरफ जा रहे हैं। पर तभी उन्हें ध्यान आया कि अगर मैकलेरी वहाँ नहीं है तो वो अपने घर पर होंगे। तो वो उनके घर पे जहाँ से वो आए थे चर्च से, वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर जाके उन्हें क्या पता चलता है कि ये तो मैकलेरी है ही नहीं। कि मैकलेरी वहाँ पे वो जब उसमें रूम खोलते हैं तो देखते हैं क्या, मैकलेरी जो है चेयर से बंधा हुआ है। तो उसके मुंह में कपड़ा और डाला हुआ था। तो उसको निकालते हैं और उसको फ्री करते हैं और उससे पूछते हैं भाई तुम कौन हो। तो वो कहता है मैं तो मैकलेरी हूँ। तो वो कहते हैं तो एग्ज़ाम लेने कौन आया। तो वो कहता है पता नहीं, यहाँ पे तो 3-4 लड़के आए थे और उन्होंने मुझे बांध दिया और मैं तो एग्ज़ाम लेने आने वाला था और वो मेरा सूटकेस भी ले गए और मेरे कपड़े वगैरह सब ले गए। तो पुलिस समझ जाती है वो मैकलेरी नहीं थे, वो कौन थे, वो इवांस के या तो फ्रेंड थे या जो भी उसके हेल्पर थे, उन्होंने उसकी हेल्प करी है। तो ये सारी चीज़ें उनके समझ में आ रही थी। इवांस वॉज इन कीपिंग नॉर्टन स्टेइंग एट द होटल गोल्डन लायन। देखिए ये गोल्डन लायन जो वर्ड है यही उसके होटल का नाम था और यही वर्ड जो है ये उसकी ट्रिक थी। जब वो वहाँ पे कॉल आता है ना कि क्वेश्चन पेपर में कुछ मिस्टेक है, तो वो गोल्डनियन ऐसे करके कोई वर्ड होता है तो वो यही होता है। तो इसका मीनिंग था गोल्ड लायन। मतलब इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था कि कहाँ पे भागना है। ही वॉज हैप्पी द पुलिस मस्ट बी लुकिंग फॉर हिम इन न्यूबरी। तो वो खुश होता है क्योंकि उसको लग रहा था कि पुलिस उसको कहाँ ढूंढ रही होगी, न्यूबरी में ढूंढ रही होगी। इवन वो शॉक टू फाइंड, बट जो गवर्नर है वो इतने तेज़ दिखाए हैं कि जो गवर्नर है सुपरिटेंडेंट ने, वो इतने तेज़ हैं कि उन्हें पता चल गया था कि वो न्यूबरी में नहीं गोल्डन लायन होटल में है। तो वो उसके पहुंचने से पहले ही उसके रूम में वहाँ पे रिसेप्शन में पूछ के वो उसके रूम पे पहुंच जाते हैं। और इवांस बड़े खुश होकर मज़े से जा रहा है। इवांस वो शॉक टू फाइंड द प्रिजन गवर्नर सिटिंग ऑन द नैरो बेड ऑफ हिज होटल रूम। जैसे वो रूम खोलता है वो देखता है कि क्या, कि सामने पुलिस वाले बैठे हैं। ही वॉज वॉन्ट नॉट टू ट्राई टू एस्केप एज ही वॉज सराउंडेड बाई द सिक्योरिटी स्टाफ। अब वो पीछे मुड़ता तो है पर वो उसे मना कर देते हैं कि भागने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चारों तरफ से तुम्हें घेर रखा है सिक्योरिटी स्टाफ ने। तो गवर्नर टोल्ड हिम हाउ द करेक्शन स्लिप लेफ्ट बिहाइंड बाई इवांस केयरलेसली हैड एक्सपोज्ड हिम। तो गवर्नर उसको बोलते हैं कि तुमने क्या किया था, एक करेक्शन स्लिप को वहाँ पे छोड़ दिया था, पता नहीं तुम इतने केयरलेस हो कि कैसे छोड़ दिया, और वो उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ एक्सपोज कर दिया। देन इवांस टोल्ड हिम हाउ ही गॉट द पिग्स ब्लड विच ही पोर्ड ओवर हिज हेड टू डिसीव हिम। अब देखिए वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास वो ब्लड कहाँ से आया। तो वो बताते हैं वो पिग का ब्लड था और वो जो उसने अपने हेड पे लगा लिया था। ही सेड दैट द टीचर वॉज हिज एकम्प्लिश। और वही उसको बताते हैं कि वो जो मैकलेरी था ना वो टीचर, वो भी मेरे सब क्या थे, मैकलेरी भी मेरा अपना आदमी था, वो जो टीचर आता था वो भी मेरा अपना था। मतलब इवांस का बहुत बड़ा कनेक्शन है। इवांस वॉज हैंडकफ। अब देखिए पुलिस वाला जो बैठा हुआ है तो वो से इवांस को कहता है तो बस अब तो तुम चलो अपनी ससुराल। उसको उसके हाथ में कड़ियाँ बांध देता है, हथकड़ी, और वो कहता है कि चलिए। तो नीचे वैन आके खड़ी हो जाती है। गवर्नर बेड हिम फेयरवेल और उसे कहते हैं पहुँचो हम भी आते हैं। बट ऑन द वे इवांस हैंडकफ वॉज अनलॉक्ड। पर जब वो रास्ते में होते हैं उनकी हथकड़ियाँ खोल देते हैं। मतलब जो वो उसके अंदर वैन के अंदर भी 3-4 पुलिस वाले होते हैं। द ड्राइवर वॉज आस्क्ड टू मूव टुवर्ड्स न्यूबरी। और ड्राइवर को कहा जाता है चलो वापस न्यूबरी की तरफ। नोबडी हैड केयर टू नो दैट वैन हैड इवांस ऑन मैन इन द प्लेस ऑफ पुलिस ऑफिशियल। मतलब लोगों ने इतना भी नहीं सोचा पुलिस ने कि हमारे कॉल करे बगैर ही वहाँ पर वैन कैसे पहुँच गया। और वो जो वैन पहुँची थी उसमें भी किसके आदमी थे, इवांस के आदमी थे। इन दी एंड मतलब 10 दैट मीन्स इस प्रकार इवांस हैड एस्केप्ड अगेन। और इवांस फिर से बच के भागने में कामयाब हो जाता है। देखिए स्टोरी क्या थी कि कैसे इवांस जो है अपने आप को जेल से फ्री करता है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने जैसे कि हमने स्टोरी में देखा कि कैसे वो पुलिस वालों को यहाँ पर बेवकूफ़ बना के भाग जाता है। उसको इवांस द ब्रेक कहते हैं। इवांस ने 3 बार जेल तोड़ दी थी। इवांस ने पहले एक एग्ज़ाम देने का प्लान बनाया वहाँ से निकलने के लिए, और उस प्लान के तहत क्या होता है, जो उसको टीचर पढ़ाना होता है वो उसका फ्रेंड होता है, जो उसका एग्ज़ाम लेने आता है वो भी उसका फ्रेंड होता है।
एग्ज़ाम लेने तो वैसे कोई और आने वाला था, पर उन्होंने, उसके फ्रेंड्स ने जाके क्या किया, उस मैकलेरी के घर पे, जो रियल मैकलेरी थे, उनके घर पर पहुंचकर उसको बंदी बना दिया और वो खुद उसकी जगह पर पहुंच गया और उन्होंने पूरा प्लान ये रचा। और वो जब वहाँ पे पहुंचता है, और उसने जानबूझकर वो स्लिप छोड़ी थी ताकि गवर्नर उसे लेने कहाँ पहुंच जाए, गोल्डन लायन होटल में पहुंच जाए, और वहाँ से फिर वो वापस भागकर कहाँ पहुंच जाए, न्यूज़बरी पहुंच जाए। और उन्हें लगा था कि हमने तो इसको पकड़ लिया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये थी आपकी स्टोरी। आई होप यू enjoy दिस स्टोरी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।